बना ले रहे सुजला सुफला सत्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्सनां पुलकित यामिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां। इस व्यस्तम कार्यक्रम में अब यहाँ उपस्थित हैं राजेश कुमार सिंह, दीनानाथ सिंह, रंजीत कुमार, वीरेंद्र प्रसाद सिंह, अंकित कुमार, सब लोग उपस्थित हैं यहाँ। वीरेंद्र चचा कहाँ हैं? आप भी आ जाइए। सब लोग एक एक करके कृपया आप लोग जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। इधर देखो बेटा। अब सेवक जो होता है उसका अभिनंदन नहीं होता है, बल्कि मालिकों का अभिनंदन होता है। आप जो यहाँ बैठी हैं हमारी जीविका की दीदी और हमारी माताएं, बहनों, नौजवान साथी, ये हमारे मालिक है और हम अपने तमाम मालिकों का अभिनंदन करना चाहेंगे। इसलिए हमने रखा और हमें खुशी है कि रवीश जी ने स्वीकार किया और मतदाता अभिनंदन समारोह रखने का काम किया है। साथियों, आपने मुझको काम के लिए अपना सेवक चुनने का काम किया है और मुझको काम करना है। अभी हमारे एक दीदी ने दिया है कि सामुदायिक भवन यहाँ बनना चाहिए। सामुदायिक भवन तो निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि देश के आजादी के बाद से लेकर के कई मुख्यमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन इस देश की जनता का काम हमारी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए करने का काम किया। और 2005 में जब इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए तो बिहार की दशा दिशा बदलने का काम हुआ। ये पुनपुन बांध जो है, क्या थी स्थिति, और अब तो पुनपुन बांध को प्रयास हम लोग कर रहे हैं इसको डबल करने का। डबल अगर हो जाएगा तो लोगों को आने जाने का बड़ा सुगम रास्ता होगा। कई तरह से व्यवस्था करने का काम किया गया। हमारे एक साथी ने कहा कि शिक्षा, ठीक ही कहा गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा के बिना हम विकास से अधूरा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम करने का काम किया है। क्या था शिक्षा? पहले जो स्कूलें थी, यही अल्पा निजामपुर का स्कूल क्या स्थिति था? स्कूल में कुत्ता और कई जानवर घूमने का काम करते थे, लेकिन आज और भी अभी करने का काम हम लोग करेंगे कि स्कूलों का भवन का निर्माण करने का काम। जो हमारी बच्चियां हैं, जो बच्चियां स्कूल जाने में आनाकानी करने का काम करती थी, उस स्कूल में बच्चियों को साइकिल और पुस्तक दे करके, वस्त्र दे करके, कपड़ा दे करके यह एहसास कराने का काम किया कि हम भी भारत के नागरिक हैं। ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस काम को करने का काम किया। कन्या साइकिल योजना, कन्या वस्त्र योजना और कई तरह से पाठ्य पुस्तक देने का काम। अब तो कहा गया है हमारी जीविका से जुड़े हुए तमाम लोगों को 1,56,00,000 लोगों को 10,000 रुपया दिया गया। ये 10,000 रुपया कोई घूस नहीं था, 10,000 रुपया कोई चंदा नहीं था, 10,000 रुपया कोई ये नहीं था कि कोई आपको वोट दे रहा है, बल्कि 10,000 रुपया इसलिए दिया गया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और इस देश के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन लोगों ने शरीक हुआ था, उन लोगों का सपना था कि देश जब आजाद होगा
तो हमारे यहाँ शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास होगा। सामाजिक विकास तब होगा जब अर्थ रूप से लोग मजबूत हो जाए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने इस यहाँ की महिलाओं को उत्थान के लिए ये काम करने का काम किया और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बनाने का काम किया। आज 10-10 हजार रुपया 1,56,00,000 लोगों को मिलने का काम हुआ है। ये 10 हजार रुपया से रोजगार शुरू करने का काम करेंगे और विगत 3 महीने के बाद जिन लोगों का सर्वे होगा कि लोग रोजगार करने का काम शुरू कर दिए हैं, उनको 2 लाख रुपया और मिलने का काम होगा, ताकि ये कोई आपके लिए एहसान करने का काम नहीं किया जा रहा है। ये काम इसलिए कि जब हमारी महिला आर्थिक रूप से मजबूत होगी तो हमारा परिवार भी मजबूत होगा, और परिवार मजबूत होगा तो गांव मजबूत होगा, और गांव मजबूत होगा तो पंचायत भी मजबूत होगा, पंचायत मजबूत होगा तो प्रखंड, जिला और बिहार भी मजबूत होने का काम करेगा। आज क्या कहेंगे, यहाँ किस तरह का जय? आज एनडीए के माध्यम से एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का अधपा गांव के निवासी और उनके पूरी टीम के साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई रवीश जी के माध्यम से किसान चौपाल लगाया गया है, और साथ ही साथ जो एनडीए के कार्यकर्ता हैं उनके प्रति भी सम्मान का अभाव, आदर का भाव आज हम सब लोगों ने रखा है। पिछले चुनाव में जिस तरह से एनडीए की सफलता सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास की वजह से हुआ है, आज यहाँ फुलवारी विधानसभा अथवा में आयोजित किया गया है और हम सब लोगों को सम्मानित किया गया है। मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने बहुत मेहनत के साथ एनडीए के सभी उम्मीदवारों को, चाहे स्थानीय स्तर पर माननीय विधायक श्याम जी हों, अन्य अगल बगल के जितने भी हैं पटना जिला में, अरुण माझी जी हों या मैं स्वयं हूँ, सबको जीत दिलवाई है, उसके लिए दिल से आभार, सबका सम्मान। किसान चौपाल भी लगाए। हाँ, किसान चौपाल महत्वपूर्ण है। मुझे दायित्व बिहार की सरकार का कृषि मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, और ये बड़ी जिम्मेवारी है हमारे कंधों पर, चूंकि हमारे प्रदेश का और हमारे देश का जो आजीविका निर्भरता है वो लगभग 70 से 80% खेती और किसान पर है। तो वो जब तक मजबूत नहीं होंगे, वो जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, उनकी आमदनी जब तक बढ़ेगी नहीं, तो मैं समझता हूँ कि प्रदेश का या देश का खुशहाली नहीं हो सकता है। और ख़ासतौर पर इलाका जो किसानों का ही इलाका है, उसमें बड़े पैमाने पर इस इलाके में किसान काम करते हैं, और हम सब लोग को खिलाते हैं, यहाँ के प्रदेश के बाहर भी लोगों को खिलाते हैं। तो वैसे किसान के लिए हम सब लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। एनडीए की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कृषि बोर्ड में भी बनाया है, और उस पर हमें काम आगे बढ़ाना है, और मैं अपना काम प्रारंभ कर दिया हूँ। नीलगाय से परेशान है किसान, देखिए कई समस्या है किसानों का, जिसका मैंने अध्ययन किया है। मैं किसानों के बीच में भी जाने वाला हूँ, ताकि उनकी समस्याओं को आज नज़दीक से देख सकूं, समझ सकूं। चाहे नीलगाय की समस्या हो, या खाद बीज की समस्या हो, या फिर अन्य दूसरे जो समस्या किसानों के हित के लिए जरूरी है, उन सबको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे।